हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शनपुर एकेडमी पर मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट, हम इसमें पढ़ने वाले हैं भाग 6 और ये काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका एसएससी, रेलवे और पीसीएस की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिसमें जीएस पूछा जाता है, ये सभी एग्जामों में पूछा जाता है। ये काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने जितने भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं 30 साल के अंतर्गत, वो सारे प्रश्न इसमें हल कराए हैं और जो आने वाले समय में पूछे जाएंगे वो भी प्रश्न हल कराए हैं। पहले हम इसकी थ्योरी समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन लगाएंगे। अगर ये टॉपिक आपने अच्छे से समझ लिया तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा इस टॉपिक से। आइए एक एक तरीके से हम समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, भाग 6 इसमें अनुच्छेद 152 से 237 तक है। अब अनुच्छेद 152 क्या कहता है? इसमें राज्य की परिभाषा है। जैसे राज्य है उसका अपना क्षेत्रफल होता है और जनसंख्या होती है और शासन होता है। अगर ये तीनों चीजें होती हैं तभी वो राज्य कहलाता है। और संप्रभुता किसमें होती है? जैसे भारत में जैसे विदेश मंत्रालय हो गया, रेल मंत्रालय हो गया, तो संप्रभुता अगर होती है तो वह एक अलग ही देश हो जाता है। इसका कहने का मतलब ये है। आइए आप समझते हैं राज्यपाल। देखिए राज्यपाल को हम इंग्लिश में जो है गवर्नर कहते हैं और इसके अनुच्छेद 153 से 161 तक हम याद करने की ट्रिक देखेंगे और राज्यपाल के कुछ अनुच्छेद और भी होते हैं, उन्हें हम याद कर लेंगे। तो देखिए अनुच्छेद 153 से 161 तक याद करने की क्या ट्रिक है? पीके ने खास राज्यपाल को क्षमा किया होता। एक दो बार दोहराने की जरूरत है, आपको खुद ही याद हो जाएगा। पीके ने खास राज्यपाल को क्षमा किया होता। तो देखो जैसे ये आ गया तो पी से पद पकड़ लेंगे हम और का है तो कार्यपालिका हो जाएगी। अब देखो अनुच्छेद 153 देखते हैं पद। तो राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, किंतु राज्यपाल एक दूसरे राज्य में भी राज्यपाल हो सकता है। मतलब 2 राज्य हैं तो वहाँ पे भी हमारा एक राज्यपाल हो सकता है, 3 राज्यों में भी एक राज्यपाल हो सकता है। इसका मतलब यही है। और इसका जो वेतन दिया जाता है वो संचित नीति से दिया जाता है। और राज्यपाल का वेतन कितना होता है? तो 3.5 लाख रुपए होता है। यहाँ से आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि राज्यपाल का पद कौन से देश से लिया गया? तो कनाडा से लिया गया। इसका वेतन कितना होता है? 3.5 लाख रुपए होता है। किस निधि से दिया जाता है? तो संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है। और आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन ये आ गया कि राज्यपाल का पद किस अनुच्छेद में है, तो राज्यपाल का पद हम क्या पढ़ रहे हैं? अनुच्छेद 153 से 161 तक। तो पीके ने खास राज्यपाल को क्षमा किया होता। तो पास से पकड़ लेंगे क्या? पी से क्या पकड़ लेंगे? पद। तो आंसर ये हो जाएगा। देखो आपके सामने अगर विकल्प रखा हुआ होगा तो क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। आप देखिए अनुच्छेद देखते हैं 154 कार्यपालिका। तो राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होता है, किंतु वह केवल औपचारिक प्रधान रहता है, वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। और कार्यपालिका के अंतर्गत विभिन्न कार्यों को किया जाता है जिसके लिए राज्यपाल को विभिन्न प्रकार की शक्तियां हैं। देखिए अगर स्टूडेंट या अगर आपने राष्ट्रपति चैप्टर पढ़ा होगा तो राज्यपाल भी, राष्ट्रपति हमारा केंद्र में होता है, उसी की तरह राज्यपाल जो होता है राज्य में होता है। तो 80% टॉपिक तो आपका वहीं से कवर हो जाएगा। केवल 20% लगाने की ज़रूरत है बस, और कुछ नहीं। केवल सेंस के आधार पर ही पूरा टॉपिक समाप्त हो जाएगा ये। आइए अब देखते हैं इसकी शक्तियाँ। देखो इसमें कार्यकारी शक्तियाँ है और विधायी शक्ति है, वित्तीय शक्ति है, क्षमादान भी शक्ति है और आपातकालीन शक्ति भी आती है राज्यपाल के अंतर्गत, और विवेकाधिकार शक्ति और विशेषाधिकार शक्ति। और राज्यपाल राज्य के सभी विश्वविद्यालय के चांसलर कुलाधिपति होते हैं। जैसे जामिया यूनिवर्सिटी हो गया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो गया, तो जिसके जो चांसलर होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। ये पॉइंट हमारा यही कह रहा है। आइए स्टूडेंट अब अगला पॉइंट देखते हैं। अनुच्छेद 155। तो पीके ने, तो ने से पकड़ लेंगे नियुक्ति। तो राष्ट्रपति करता है इसकी नियुक्ति, और किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। आइए स्टूडेंट अब देखते हैं 156 के कार्यकाल। राज्यपाल का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन इच्छा अनुसार अपने पद पर रहते हैं। वैसे कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाए कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, तो 5 वर्ष लगा देंगे। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी दे रखा है कि 5 वर्ष
और इसका कोई निश्चित कार्य नहीं होता है या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन इच्छानुसार होता है। तो आप इसका आंसर लगाएंगे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन इच्छानुसार होता है, मतलब राष्ट्रपति इसे जब चाहे जब हटा सकता है। इसका कहने का मतलब यही है। अब देखिए इसकी योग्यताएं क्या होती हैं। देखो अनुच्छेद 157 में बताया गया है योग्यताएं, तो हम इसे पकड़ लेंगे पी के, सही है, वो मैंने आपको ट्रिक बताई है। पी के ने खास राज्यपाल को क्षमा किया होता, तो पी के ने काश, तो ए आ रहा है, तो ऐसे योग्यताएं हो जाएगा। और भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो। दिवालिया का मतलब है कर्जे में डूबा हुआ नहीं हो। इसका कहने का मतलब ये है वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो और लाभ के पथ पर नहीं हो, मतलब उसकी कोई सरकारी नौकरी वगैरह नहीं हो, वो सरकारी विभाग में नहीं हो, और कम से कम उसकी आयु होनी चाहिए 35 साल। और राज्यपाल की जो अधिकतम आयु होनी चाहिए वो कितने साल तक रिटायर हो सकता है, तो इसका सेवानिवृत्त आयु सीमा नहीं है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं कहा गया। अब आते हैं अनुच्छेद 158। देखो शर्त, ऐसे हो जाएगा हमारा शर्त, तो वह संसद या विधानमंडल में किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। और दूसरी शर्त क्या है, वह उस राज्य का निवासी नहीं रहना चाहिए जिस राज्य का वह राज्यपाल बनने जा रहा है। मतलब इसका कहने का मतलब यह है जैसे आपने वहाँ पे जन्म लिया है तो आप उसके राज्यपाल नहीं होंगे, किसी शपथ। देखो शपथ का वर्णन 159 में करा गया है। तो राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है वो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका कहने का मतलब ये है। आइए आप देखते हैं अनुच्छेद 161 क्षमादान शक्ति। राज्यपाल की क्षमा शक्ति या फांसी सजा को माफ नहीं कर सकता। फांसी सजा को कौन माफ कर सकता है, राष्ट्रपति, और बाकी इसे छोड़कर जितनी भी सजाएं होती हैं वो राज्यपाल माफ कर सकता है। इसका कहने का मतलब यही है। और राज्यपाल को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है, इसे महाभियोग द्वारा नहीं हटाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वह इसका कार्यकाल ही निश्चित नहीं है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन पर निर्भर है इसलिए। और राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। और उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। आइए स्टूडेंट अब अगला पॉइंट देखते हैं। राज्य के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो राष्ट्रपति के। आइए स्टूडेंट अब अगला पॉइंट देखते हैं। राज्यों की विधायिका में राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद सम्मिलित होते हैं। मतलब राज्यपाल में विधानसभा और विधान परिषद भी सम्मिलित होते हैं, क्योंकि हम भाग 6 पढ़ रहे हैं तो भाग 6 में ये सभी होते हैं। और राज्यपाल विधानसभा में अगले भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है, तो एक व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद यदि विधानमंडल द्विसदनी है तो कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा, सहकारिता आंदोलन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। अब देखिए राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक सदस्य को मनोनीत करने की संख्या निश्चित नहीं कर सकता। इस पॉइंट को आप याद रखना। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। किस राज्य के राज्यपाल को जिला परिषद के दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करने का अधिकार है, तो वो असम राज्य को है। और वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने भगवान साय अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया था। मतलब आइए अगला देखते हैं। भारत के किस राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो वो सरोजनी नायडू थी। और राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़ियों के समतुल्य ये कथन किसने दिया था, तो ये सरोजनी नायडू ने दिया था। और किस भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले पहले राज्यपाल कौन थे, तो पद्मजा नायडू थी। और राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट अगला पॉइंट समझते हैं। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण आम चुनाव के बाद बुलाए गए प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में होता है। दोबारा समझते हैं पॉइंट को। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रथम वर्ष के प्रथम सत्र में होता है। आइए स्टूडेंट अब अगला पॉइंट देखते हैं। राज्यपाल की अनुमति के बिना राज्य की विधानसभाओं में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। राज्यपाल केंद्र व राज्य के मध्य की कड़ी स्वस्थ भूमिका में है। इस पॉइंट को आप याद रखना। राज्यपाल को मृत्यु के दंड को उसके विरुद्ध क्षमा
शक्ति प्रदान नहीं है, ये राष्ट्रपति को है, इसे नहीं है, तो इसे आप याद रखना। और विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल निम्न निर्णय ले सकता है, वह स्वीकार कर सकता है तथा अस्वीकार भी कर सकता है, और पुनर्विचार के लिए विधानमंडल वापस भेज सकता है, और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो राष्ट्रपति के। किसी राज्य के राज्यपाल को विधानसभा स्थगित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, मतलब किसी राज्य के राज्यपाल को विधानसभा स्थगित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, इस पॉइंट को आप याद रखना। और राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश राज्य विधानमंडल की स्वीकृति कार्यवाही आवश्यक होती है, इस पॉइंट को भी आप याद रखना। और राज्य विधानमंडल की अनुमति के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश 6 सप्ताह अवधि के लिए लागू रहेगा। और राज्यपाल पद कड़ी के 5वें पहिए के समान है, तो नेहरू युग में बनकर रह गया। और जम्मू और कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम 1965 में सदर रियासत में राज्यपाल में बदल दिया गया, तो कुछ संशोधन द्वारा, तो 6ठे संशोधन द्वारा। राज्यपाल के वेतन और फंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दिए जाते हैं। आइए स्टूडेंट अगला पॉइंट समझते हैं। अनुच्छेद 200 राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है, मतलब अनुच्छेद 200 पे कहता है हमारा राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। आइए स्टूडेंट अब अगला पॉइंट देखते हैं। अनुच्छेद 213 क्या कहता है? राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 212, तो क्या होगा? अनुच्छेद 213 होगा। मतलब अध्यादेश जारी राज्यपाल जो करता है वो अनुच्छेद 213 के माध्यम से करता है। आइए अब देखते हैं अनुच्छेद 371 कुछ राज्यों के राज्यपालों को विवेकाधिकार शक्ति प्राप्त है, अनुच्छेद 371 के अंतर्गत। और राज्य की विधायक द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है। आइए स्टूडेंट अगला पॉइंट देखते हैं। सरोजिनी नायडू के रूप में 13 फरवरी को महिला दिवस बनाया जाता है। और पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो पद्मजा नायडू थी। और मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे? तो भगवत दयाल शर्मा रहे थे। ये राज्यपाल भी रहे थे और मुख्यमंत्री भी रहे थे हरियाणा के। और राजस्थान के राज्यपाल को बर्खास्त किया था वह कौन थे? तो रघुकुल तिलक थे वो। आइए स्टूडेंट अगला पॉइंट देखते हैं। अध्यादेश बनाने की राज्यपाल की शक्ति के बारे में किसी भी समय अध्यादेश को वापस लाने के लिए स्वयं राज्यपाल भी सक्षम नहीं है। और भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनिक प्रमुख को उपराज्यपाल कहा जाता है, इस पॉइंट को आप याद रखना। भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र प्रदेश नाम मात्र के प्रमुख के रूप में काम करती है। मतलब भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में काम करते हैं। राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति अध्यादेश जारी करना है। अगला पॉइंट देखते हैं। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है। राज्यपाल अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, इस पॉइंट को आप याद रखना स्टूडेंट। और किसी प्रांत के राज्यपाल को कुछ निश्चित मामलों में विशेष अधिकार है। आइए स्टूडेंट अगला पॉइंट देखते हैं। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके पद को निम्न प्रकार से कौन ग्रहण करता है? तो राष्ट्रपति ग्रहण करता है। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है? तो 7वें संशोधन के द्वारा। राज्यपाल किसकी सहायता एवं सलाह से अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है? तो राज्य मंत्रिपरिषद की। किसकी रिपोर्ट पर ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है? तो राज्यपाल से। किस राज्य के राज्यपाल को अनुसूचित जातियों से संबंधित विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं? तो अरुणाचल प्रदेश से। और राज्य के क्यों है भाई अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियाँ? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है ये चीन के बॉर्डर में है और भारत के बॉर्डर में, इसलिए यहाँ पे अनुसूचित जातियाँ कुछ ज़्यादा हैं, आप इसे ऐसे याद रखना। और राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्यों का विभाग कौन बांटता है? तो राज्यपाल बांटता है मुख्यमंत्री के परामर्श से। और जम्मू कश्मीर सदर ए रियासत बदनाम किस सन में बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? तो 1965।
1 नवंबर 1956 को गठित होने के पश्चात आंध्र प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो CM त्रिवेदी थे। और राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश अधिकतम मान्य समय कितना होता है? तो 7.5 माह होता है। देखिए स्टूडेंट, अगर ये टॉपिक आपने अच्छे से समझा होगा तो आप इसके क्वेश्चन हल कर ले जाएंगे। आइए एक एक क्वेश्चन को अब हल करते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो किसमें होती है? तो राज्यपाल। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को। निम्न में से किसके हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो राज्यपाल को। राज्यपाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गवर्नर। निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? मतलब उसमें महाभियोग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी उसे हटाया जा सकता है। तो राज्यपाल को। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। समान रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। लेकिन अगर इसमें राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार होता तो आप विकल्प हम वो लगाते हैं इसमें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो राष्ट्रपति का। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। राज्यपाल का पद बना रहता है तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन पर। इसका आंसर हो जाएगा। राज्यपाल को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो 3.5 लाख रुपए। राज्यपाल का वेतन और भत्ते किस कोष में आते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजकीय संचित निधि से। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। बिल्कुल सही है। वह 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है। सही है। यदि संबंधित राज्य विधायिका उस पद से हटाने जाने के लिए प्रस्ताव पारित कर दें तो उसे पद मुक्त किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो इसमें आंसर हम C लगा देंगे। आइए स्टूडेंट अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो इसमें होगा राष्ट्रपति के। और भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका में सम्मिलित है विधान परिषद एवं राज्यपाल, ये भी सम्मिलित है। विधान सभा एवं विधान परिषद ये भी है। विधानसभा एवं राज्यपाल ये भी है। राज्यपाल, विधान एवं विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सभी हैं ये, तो D हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के इच्छा तक अपने पद पर बना रहता है? तो कौन बना रहता है? राज्यपाल। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल को अपने पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण परंपरा है। तो इसमें हमारा तो क्या हो जाएगा? सबसे महत्वपूर्ण परंपरा क्या है? एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। तो A हो जाएगा। राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? तो सैन्य एवं राजनयिक शक्ति नहीं है, ये राष्ट्रपति को है, इसे नहीं है। राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता? मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद इनकी करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य इनकी भी करता है। राज्य का महाधिवक्ता और राज्य के उच्चतम न्यायालय की नहीं करता। इसकी नियुक्ति जो करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। क्या राज्य का उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है? हाँ, करता है। राज्यपाल विधानसभा में अखिल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो 1 को कर सकता है। राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद या विधानमंडल द्विसदनीय में निम्न में से किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? कला, साहित्य और विज्ञान, सामाजिक व सरकारी आंदोलन, उपयुक्त सभी। तो सभी को कर सकता है वो। राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? निश्चित संख्या नहीं है।
किस राज्य के राज्यपाल को जिला परिषद के दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम निर्धारित करने का अधिकार है? तो वह असम राज्य है। वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया? तो उस समिति का नाम क्या था? तो भगवान साय। आइए स्टूडेंट, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य, ये कथन किसका है? तो सरोजिनी नायडू का। किस भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाला पहला राज्यपाल कौन था? तो पद्मजा नायडू थी। राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 1/6 को। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण राज्यपाल द्वारा किस अवसर पर दिए जाने वाले अभिभाषण से संदर्भित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? आम चुनाव के बाद बुलाए गए प्रथम सत्र और आरंभ में प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र पर। तो सी हो जाएगा। और भारत के किसी राज्य को राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो राज्यपाल की। आइए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस समिति आयोग ने की थी? तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने। राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका है केंद्र एवं राज्य के मध्य में कड़ी। राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? मृत्यु के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान, ये राष्ट्रपति को है, इसे नहीं। अगर किसी को फांसी की सजा हो गई है मृत्यु की, तो वो राष्ट्रपति कर सकता है, राज्यपाल नहीं कर सकता उससे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है? तो स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, कर सकता है। पुनर्विचार के लिए विधानमंडल वापस भेज सकता है, बिल्कुल भेज सकता है। और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है, बिल्कुल रख सकता है। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसकी द्वारा मंजूर किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विधानमंडल द्वारा। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो विधानसभा भंग करने की। 10 मिनट बस। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश ऊपर कौन सी कार्रवाई आवश्यक होती है? तो राज्य विधानमंडल की स्वीकृति। आइए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? तो 6 सप्ताह। राज्यपाल का पद कड़ी के 5वें पहिए का सामान बनकर रह गया, तो ये नेहरू युग में। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान में किस अनुच्छेद में है? तो देखो, आपको मैंने ट्रिक बताई थी। पीके ने खास राज्यपाल को क्षमा किया, तो पीके ने कास राज्यपाल को क्षमा किया। तो देखो, हम 153 से 161 तक पढ़ रहे हैं, तो पीके आ गया, तो 153 154 तो हमारा गया, और ने 155 आ गया। ने से हो जाएगा नियुक्ति, तो इसमें हो जाएगा 155। आइए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो इसमें क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं होती। भाई आवश्यकता तो होती है ना उनकी, तो ये डी लगा देंगे हम इसमें। कौन सा अनुच्छेद राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है? तो योग्यता मैंने क्या बताया था, इसकी ट्रिक क्या बताइए आपको। पीके ने खास राज्यपाल को क्षमा किया होता। अब देखो, पीके ने कास, तो ए शब्द आ रहा है इसमें, तो देखो, तो पीके से पद हो जाएगा, सही है, और के से मतलब कार्यपालिका हो जाएगी, और ने से नियुक्ति भी कट जाएगी। 155 गया, तो 156 भी हमारा गया। अब क्या हो जाएगा इसमें? आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 157।
आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधान की मूल योजना को छोड़ दिया गया क्योंकि इसका तात्पर्य होता है एक दूसरे का निर्वाचन। नहीं, निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है, नहीं लड़ा जाता। और देखो दोबारा देखते हैं, संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधान में मूल योजना को जोड़ दिया जाता है क्योंकि इसका तात्पर्य होता है एक दूसरे का निर्वाचन। बात बिल्कुल सही है। और निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है, नहीं लड़ा जाता। और भाई राज्यपाल लड़ा थोड़ी नहीं जाता है। और अगला देखते हैं, निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री में से बड़ा मानता है। बात ठीक है। और राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन कार्य करना होता है, ये भी बात ठीक है। तो इसमें हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू और कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम 1965 में सदर रियासत में राज्यपाल में बदल दिया गया। तो कब बदल दिया गया? तो 6ठे संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्य को संदेह उपलब्धियां और भत्ते होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऐसे राज्यों के बीच ऐसा अनुवाद में अपठित किया जाएगा जैसे राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। कौन सा अनुच्छेद इसी के एक अधीन राज्यपाल की राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो अनुच्छेद 200। कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 213। किसी राज्य के राज्यपाल को द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? राज्य की विधायिका द्वारा। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस किस रूप में मनाया जाता है? तो सरोजिनी नायडू के। और पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? पद्मजा नायडू थी। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे थे? तो इसमें कौन रहे थे? तो भगवत दयाल शर्मा रहे थे हमारे। राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था वो कौन थे? रघुकुल तिलक थे। और निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत कुछ राज्यों के राज्यपाल को विवेकाधिकार शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 371। अनुच्छेद 161 के अनुसार किसी सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है। तो मैंने आपको बताया था, हम राज्यपाल पढ़ रहे हैं तो विभिन्न राज्यों के राज्यपाल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यादेश बनने के लिए राज्यपाल की शक्ति के बारे में कौन सा सही है? यह एक वैकल्पिक शक्ति है। अगला देखते हैं, ये नहीं होगा। और किसी भी समय अध्यादेश को वापस लेने की स्वयं राज्यपाल भी सक्षम नहीं है। तो ये सही हो जाएगा आपका। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश को प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो उपराज्यपाल कहा जाता है। भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। भाई क्या होते हैं ये? तो केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में काम करते हैं ये। और राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति क्या है? तो अध्यादेश जारी करना। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो विधानसभा के द्वारा मंजूर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो विधान मंडल के द्वारा। और राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्त किस आयु में होती है? आयु सीमा नहीं है, मतलब इसकी मैक्सिमम आयु नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक राज्य के राज्यपाल के संबंध में क्या सत्य है?
उसे कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं है तो ये तो नहीं होगा। उसके विवेकत को प्रसन्नगत किया जा सकता है। आइए अगला देखते हैं हम। वह अपने विवेकगत कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही है। किसी प्रांत के राज्यपाल को कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार विशेषाधिकार है। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके पद को निम्न में से कौन ग्रहण कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। किस राज्य के राज्यपाल की अनुसूचित जातियों में संबंधित विशेष शक्ति या प्राप्त है? किस राज्य को? अरुणाचल प्रदेश को। राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्यों का विभाग कौन बैठाता है? तो राज्यपाल बैठाता है मुख्यमंत्री से परामर्श से। जम्मू कश्मीर सदर ए रियासत बदनाम किस सन में बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? तो सन 1965 में। 1 नवंबर 1956 को गठित होने के पश्चात आंध्र प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो CM त्रिवेदी थे। आइए स्टूडेंट, इसी के साथ में ये टॉपिक समाप्त होता है। देखिए स्टूडेंट, मैं इस टॉपिक को छोटा भी पढ़ा सकता था आपको खुश करने के लिए, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता। आप एग्जाम में जाते और क्वेश्चन हल नहीं कर पाते। इसलिए हमेशा अच्छे से पढ़ो, लॉन्ग तरीके से पढ़ो। आप शॉर्टकट तरीका अपना लोगे, कोई फ़ायदा नहीं है, बाद में आपको लॉन्ग पे आना पड़ेगा। इसलिए हम इसी के साथ में इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। अगर ये टॉपिक